कल श्रवण मास के महत्व में आज हम चौथा अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। इसमें धारणा पारणा यानी धारण पारण, मासो व्रत और रुद्र का व्रती तथा सुगंधा का आख्यान है। भगवान शिव बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन आरंभ करके सर्वप्रथम पुनः आह्वान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन करना चाहिए। मास के समाप्त होने पर व्रत को उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रवण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पूर्ण आह्वान करना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण भी करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करके रात्रि में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक भगवान शिव का होम करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। शिव का गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करनी चाहिए। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। हे मुने, श्रवण मास में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज भगवान शिव की अर्चना करके षोडक्षर उपचारों से पूजन करे। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनंत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बनी बनाई बत्तियां और वे रुद्रवर्ती नामक बत्तियां मुझे अत्यंत प्रसन्न होती है। मैं श्रवण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूंगा। नीराजन करने का विधान आप लोग जानते होंगे। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 1 बार मुखारबिंद पर और चारों बार श्री भगवान श्री विग्रह के चारों ओर 7 बार घुमानी चाहिए, उसे हम नीराजन कहते हैं। इस प्रकार श्रवण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से नीराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करे तथा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम 13,000 बत्तियां समर्पित करे अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों से मेरे भगवान शिव की पूजन करे या नीराजन करे। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई बत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तत्पश्चात विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करे। सनंत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और उसके उद्यापन की विधि क्या होती है? भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्रह्मा पुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र व्रत का व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महान पुण्य प्रदान करने वाला, सभी उपद्रवों को नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, शंकर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्र वर्तिका के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि शिप्रा नदी के रंभ तट पर उज्जैन की नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वारांगना रहती थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुष्य शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। वह सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। अपने
राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उसके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोसवर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों तथा 36 रागनियों से गायनों में तथा उसके अन्य बहुत से भेदों की गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चाल के द्वारा कामबाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लगे हुए थे। कई शिव अर्चन में रत थे तथा कई विष्णु लोक पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ जी के लिए भी देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि जो है धर्मपरायण हो गई तथा वह धर्म में निवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुनि से वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए, अतः हे प्रभु, इन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताएं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्यों से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में ख्यात वाराणसी जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस प्रकार इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त होगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है वह उसे निसंदेह प्राप्त होता है। हे सुव्रत, अब आप मणिक व्रतियों का महत्व सुनिए। हे विप्रेंद्र, इन के व्रत से स्त्रियां मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती हैं। महाप्रलय पर्यंत वे मेरे लिए प्रिय रहती हैं। अब मैं उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के अनुसार पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों को आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। यदि हम स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा नहीं दान कर सकते तो हम मिट्टी की प्रतिमा बना करके भी कलश के ऊपर स्थापित कर करके ब्राह्मण को दे सकते हैं। उससे भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत 4था अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय भी इसी प्रकार से आप हमारे YouTube चैनल पर सुनते रहिए। किसी भी समस्या के लिए हमसे संपर्क करते रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।